नो मैम। तो यहाँ पे भी नेटवर्क का बहुत इशू देखा है जी। यस मैम, अब दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। यस मैम। हेलो, यस मैम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस। यस मैम। चलिए, बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए, मैं आपको बता रही थी स्पीड किस, अगर मैं आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं तो हम स्पीड को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी, अगर मैं मेरा जो सप्लाई वोल्टेज है, इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ये मेरा कांस्टेंट है तो इसमें जो फील्ड करंट की जो वैल्यू होगी, आईएफ की जो वैल्यू है वो भी क्या है हमारी, है कांस्टेंट है। ठीक है ना, फील्ड करंट भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि हमें पता है जो फील्ड करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है V अपॉन आर एस एच। ठीक है, तो हमारा सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है। हमने जो आपका फील्ड जो रेजिस्टेंस है उसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया है, तो आरएसएच की वैल्यू भी क्या है हमारी, कांस्टेंट है। तो आपका जो आईएफ है वो क्या है, अभी इस कंडीशन पे आईएफ की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, आर्मेचर के रेजिस्टेंस में जो मैंने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, अब हम उसको चेंज करेंगे। अब देखो, इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो लोड है वो है क्या है, हमारा कांस्टेंट है। अगर मेरा लोड कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था जो लोड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के। ठीक है ना। तो अगर मेरा लोड कांस्टेंट है, अगर ये मेरा कांस्टेंट है, तो जो आर्मेचर करंट होगा वो भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। आर्मेचर करंट करंट क्या हमारा कांस्टेंट है। अगर मेरा आर्मेचर करंट कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाती हूँ, अभी तो मिनिमम पोजीशन पे है। सपोज अगर ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे, अभी यहाँ है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 0। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 0 है, तो अगर मैं बैक ईएमएफ की वैल्यू लिखूं, तो ईबी की वैल्यू क्या होती है, V माइनस आई ए आर ए। ये आपकी वैल्यू है, और ये प्रोपोर्शनल है हमारे स्पीड का। ठीक है ना। अभी क्या है हमारा, अगर मैंने कोई भी रेजिस्टेंस में ऐड नहीं किया, आर्मेचर के क्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस ऐड नहीं है, तो हमारा जो बैक ईएमएफ है वो ये वैल्यू जनरेट कर रहा है, और स्पीड जो हमारी होगी वो इस स्पीड से रोटेट कर रही है। इसको हम बोलेंगे रेटेड स्पीड। अब क्या हो रहा है, हमने क्या किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाई। अब ये 0 थी, हमने सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.05 बढ़ा दी। 0.05 ओम हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। बहुत कम हमें इंक्रीज करना है, ये हमने इंक्रीज किया। और जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज की, क्योंकि मेरा आर्मेचर करंट है वो तो मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोड को चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। आपकी अगर मैं आपको बोलूं, एक ट्रेन में आपका डीसी मोटर लगा हुआ है, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो किसी स्पीड में चल रही है हमारी ट्रेन। तो लोड का मतलब क्या होता है, इसमें जो बोगी लगी हुई वो हम चेंज तो करते नहीं है, कि हमने चलो स्पीड मुझे चेंज करनी है तो मैंने 2 बोगियां हटा दी वहां से। लोड तो हमारा कांस्टेंट रहेगा ना। तो लोड अगर मेरा कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है जो मेरा आर्मेचर करंट है वो भी क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो अगर ये मेरा कांस्टेंट है, आई ए मेरा कांस्टेंट है, वी मेरा कांस्टेंट है, ये मैं क्या कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगी तो ये ड्रॉप क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। और अगर ये वाला ड्रॉप मेरा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो बैक ईएमएफ क्या होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे माइनस कर रही हूँ ना मैं इसमें। तो बैक ईएमएफ हमारा क्या हो गया, कम हो गया।
और अगर मेरा बैक ईएमएफ कम हो गया क्योंकि स्पीड के जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। ये समझ में आया आपको? ये अच्छे से आप समझिएगा कि किस तरह से हम अपना आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल का मतलब ये होता है हम आर्मेचर के रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, आर्मेचर के रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं, और आर्मेचर के रेजिस्टेंस को वेरी करते हुए हम आर्मेचर का वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना? आर्मेचर का वोल्टेज कैसे कंट्रोल करोगे? हमारे पास और कोई मेथड नहीं, हम सिर्फ रेजिस्टेंस, आर्मेचर के रेजिस्टेंस को ही चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं आर्मेचर के रेजिस्टेंस को चेंज कर रही हूँ, बढ़ा ही सकते हो आप, कम तो कर नहीं सकते हो। तो अगर मैं इसको बढ़ा रही हूँ तो आपका जो ईबी है वो कम होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर मेरा ईबी कम हो रहा है तो स्पीड जो होगी वो क्या होगी, मेरी कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस मेथड से, मतलब आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल की मेथड से हमारा जो स्पीड होगा वो हर समय आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। पर अगर मैं फ्लक्स कंट्रोल की बात कर रही हूँ तो फ्लक्स कंट्रोल में जो आपको स्पीड मिलती है वो क्या मिलती है, आपको ज्यादा मिलती है, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, फील्ड कम कर रहे हैं। और अगर आप फील्ड कम कर रहे हो, फ्लक्स कम हो रहा है पर स्पीड आपकी बढ़ेगी क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस केस में आपका जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्मेचर वोल्टेज के। ठीक है ना? बैक ईएमएफ का मतलब आर्मेचर वोल्टेज। तो अगर आपका आईए आर एक बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, अगर ये कम होगा तो स्पीड भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस मेथड से, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल की मेथड से हम जो रेटेड स्पीड है उससे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है ना? तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, वो एक बार चेक देख लीजिए आप। देखिए ये आपका ग्राफ है। सपोज आपका एक रेटेड था, आपका ये आर्मेचर वोल्टेज है, ठीक है ना? इस वीए का मतलब है आर्मेचर वोल्टेज। इसकी जगह आप ईबी भी ले सकते हो। वीए का मतलब है हमारा आर्मेचर वोल्टेज। तो अगर मेरा कोई रेटेड स्पीड पे रोटेट कर रहा है तो आपको ये वाला आर्मेचर वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है ना? एक लोड पे, कांस्टेंट लोड पे आपको इतना इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, और इस इंड्यूस ईएमएफ पे जो आपको स्पीड मिल रही है वो रेटेड स्पीड ये वाली मिल रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस आर्मेचर वोल्टेज को कम कर रहे हैं। ठीक है ना? आप स्पीड को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, वोल्टेज कम हो रहा है तो स्पीड भी क्या हो रही है आपकी, कम होती जा रही है। ठीक है ना? मैंने रेजिस्टेंस को और बढ़ाया तो आपका स्पीड और कम हो गई। मैंने रेजिस्टेंस और बढ़ा दी तो इससे क्या मिल रहा है, नॉर्मल स्पीड से, ये आपकी नॉर्मल स्पीड है, इससे आपको क्या मिलेगी, स्पीड कम मिलेगी, मतलब बिलो नॉर्मल मिलेगा आपको। और अगर मैं फ्लक्स की बात करती हूँ तो फ्लक्स में क्या मिलता है आपको, अबव नॉर्मल मिलता है। अगर नॉर्मल से ज्यादा चाहिए और तो आप आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल करोगे। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला। और अगर दोनों करना है, आपको एक साथ दोनों करना है तो हमें अपने सप्लाई वोल्टेज को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये था आपका शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल मेथड। अब इसमें से कि अगर किसी को कोई इक्वेशन समझ में ना आई हो, किसी को कोई ग्राफ समझ में नहीं आया हो, या कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। टाइम अपने पास ज्यादा बचा नहीं है, 3 मिनट है। गायत्री आपने अटेंडेंस ले ली? यस मैम, ले ली अटेंडेंस। आप ग्रुप में Okay, डाल ma'am. दीजिएगा। बताइएगा अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, सबसे डीसी मोटर का सबसे बड़ा एडवांटेजेस यही है कि इसका जो स्पीड कंट्रोल होता है वो बहुत स्मूथ होता है। ठीक है ना? इतना स्पीड कंट्रोल आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अभी हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए हैं तो हम बहुत स्मूथली कर सकते हैं, नहीं तो पहले में हमें स्पीड कंट्रोल करना इंडक्शन मोटर का बहुत डिफिकल्ट होता था। तो सबसे इजी जो मेथड होता है, मतलब सबसे इजीली, बहुत इजी स्मूथ स्पीड कंट्रोल आपको डीसी मोटर के अलावा कहीं भी नहीं मिलता था, पहले जमाने की बात कर रही हूँ मैं। इसलिए ट्रैक्शन में अभी भी आपका डीसी मोटर ही यूज होता है स्पीड कंट्रोल के लिए। ठीक है ना? तो एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेजेस यही है आपका कि इजी इजी एंड स्मूथ स्पीड कंट्रोल बिलो नॉर्मल हम पॉसिबल है इससे। और रियोस्टेट को हम यूज कर सकते हैं एज स्टार्टर, क्योंकि बहुत कम रेजिस्टेंस यूज करना है आपको तो हम रियोस्टेट लगा सकते हैं। ठीक है ना? बहुत बड़ा हमें स्टार्टर की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा हमें एक रियोस्टेटिक बॉक्स में लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आप कितना कम करोगे। आर्मेचर के सीरीज में आप लगा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, तो आराम से आप रियोस्टेट को यूज कर सकते हो। ठीक है ना? अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें इसका रियोस्टेट कंट्रोल का, तो क्या है, एक तो आर्मेचर में वैसे ही आपका आर्मेचर
सीरीज में आपके पावर लॉसेस होने